नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि 9 अंक वाली संख्या 7x 79251y8 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो y के मैक्सिमम मान के लिए 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 और 9 का भाग भी जाएगा, 4 और 9 से भी डिवाइड होगा। तो अब पहले अगर मैं 4 का भाजकता का नियम, 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करता हूँ तो क्या होता है कि अंतिम दोनों अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम दोनों और y का कौन सा मान लेना है, मैक्सिमम। यहाँ अगर मैं 9 रखता हूँ तो 98 में 4 का भाग नहीं जाता। y बराबर मैं 8 रखता हूँ तो 88 में 4 का भाग जाता है। मतलब y का मान तो कितना फिक्स हो गया, 8। देखो y का मान 8 रख देते हैं और 9 का भाजकता का नियम चेक करते हैं। 9 का भाजकता का नियम होता क्या है कि संख्या के डिजिट सम में अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। देखो डिजिट सम करो, 8 और 8 16 और 1 17 और 5 22, 22 और 2 24 और 9 33 और 7 40 और 7 47, यानी 47 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स। अब ये वो संख्या है जिसमें 9 का भाग जाना चाहिए। अब 47 से आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जा रहा है कितना आ जाएगा, 54। तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, 7। अक्स का मान कितना आ गया, 7, और वाई का मान 8। अब सिर्फ मान रखना है 10 अक्स स्क्वायर, यानी अक्स का मान कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इसको सोल्व करते हैं तो पहले पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 490, तो इससे आगे वाले पार्ट को सोल्व करते हैं तो 192। दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 298, 298। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा ए बी सी चार अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े तेरा ए, तेरा बी, तेरा सी का एचसीएफ कितना है, 13 है। जहां ए बी सी प्रत्येक कितने हैं, 60 से कम, और ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है। अब देखो 13 एचसीएफ है और चार संख्या है तो चारों संख्या 60 से कम। अब 13 कॉमन आने वाले चार, पहली संख्या 13, दूसरी 26, और तीसरी 39, और चौथी कितनी हो जाएगी, 52। तो चारों संख्याएं 60 से कम भी है और उनका एचसीएफ कितना है, 13। मतलब यहाँ ए का मान आ गया 26, बी का मान आ गया 39 और सी का मान आ गया 52। पूछा है ए प्लस सी बटे बी, ए प्लस सी बटे बी। देखो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 78, और इसमें बाकी किसका देना है, 39 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात। देखो व्यय का आय से अनुपात का मतलब क्या होगा, ऊपर लिखना है व्यय और नीचे लिखना है इनकम। एक्सपेंडिचर बटे इनकम का अनुपात न्यूनतम, यानी सो ई बटे आई का मान जिसमें मिनिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। देखो पहले की क्वेश्चन की ई बटे आई की मान बात करें तो ये 175 और इसकी इनकम कितनी है, 225। 175 बटे 225। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 25 से 7 बार और ये 9 बार, ठीक है। आगे 250 बटे 280, इसको सोल्व करेंगे तो 25 बटे 28। अब बात करें 2016 की तो 275 बटे 325। मैं 25 से यहाँ काटूंगा तो 11 बटे 13, ठीक है। अब बात करें 2017 की तो 300 खर्च है, 300 खर्च है और इनकम कितनी है, 350। ये कितना आ जाएगा, 6 बटे 7। 7 से काटेंगे 6 बटे 7। और लास्ट वाले 2017 की बात करें, 2018 की बात करें तो 325 बटे 350, यानी 25 से काटूंगा ये 13 बार और ये कितनी बार जाएगा, 14 बार, 13 बटे 14। देखो 7 में 9 का भाग देते तो 0.7, 25 में 8 का भाग देंगे तो लगभग 0.8 से ऊपर जाएगा। 110 में भी 13 8 104.8 से ऊपर जाएगा। 6 बटे 7 इसमें भी 0.8 से ऊपर जाएगा। तो 13 बटे 14, इसमें 14 बटे का कितना आ जाएगा, 0.9। 13 बटे 14 कितना आ जाएगा, 0.9। देखो मिनिमम बोला पूछा तो 0.7 कौन सा है, 7 बटे 9। और प्रारंभिक में कौन सा ईयर है, 2014। आंसर कितना आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी में डी और ई बी सी पर ऐसे बिंदु है कि
AD बराबर AE। देखो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC तो D और E है वो BC पर है, यहाँ D मान लेता हूँ, यहाँ E। और AD बराबर, पहले AD मिला लेते हैं, फिर AE। AD बराबर AE है, और ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा दे रखे, दोनों एंगल बराबर दे रखे। देखो ये वाले एंगल फाई, तो ये भी फाई, क्योंकि दोनों अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। अब आगे दे रखा है ए बी बराबर 2p प्लस 3। ए बी बराबर दे रखा है 2p प्लस 3, बी डी बराबर दे रखा है 2p, ये दे रखा है 3q माइनस 1, और जो सीई दे रखा है वो दे रखा है क्यू। अब बात करें ए बी डी की, ट्राइंगल ए बी डी की, और ए ई सी की, ए ई सी की, देखो ये दोनों एंगल बराबर है क्या? कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों एंगल। बात करें इन दोनों एंगल की, तो देखो ये वाला एंगल कुछ भी मान लो, ई मान लिया, तो ये भी 5 प्लस ई, और ये भी 5 प्लस ई, यानी जो कोण डी है वो किसके बराबर है? कोण ए के बराबर, कोण ई के बराबर। और देखो दो साइड बराबर है, कौन सी? ए डी और ए, दोनों बराबर है, ये सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो सिमिलर में क्या होता है? इनकी भुजाओं का अनुपात सेम होता है, मतलब ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी ई बराबर ए डी बटे देखो ये वाला यहाँ ए सी ई लिखना है ना, ए सी ई, तो ए डी बटे ए डी बटे ए। देखो ए बी और ए सी का मान दे रखा है 2p प्लस 3 बटे 3q माइनस 1 बराबर बी डी का मान दे रखा है 2p बटे q, इसके बराबर कुछ भी रेशियो मान लेता हूँ, एक मान लिया। देखो यहां से सोल्व करेंगे तो 2p बराबर कितना आ गया? q। एक तो रिजल्ट निकल के आया 2p बराबर q। तो अगर इसको सोल्व करते हैं, तो 2p प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1। अब 2p की जगह अगर मैं q रखता हूँ, q प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1, यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो 2q बराबर 4, q बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से सोल्व करने के बाद q का मान आ गया 2, q का मान 2 है तो p का मान कितना आ जाएगा? 2p बराबर 2, तो p बराबर कितना आ गया? 1, p बराबर 1 आ गया, q बराबर 2 आ गया, पूछा है p प्लस q, दोनों का योग कर दो, 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो वृत्त का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा तो क्या होता है? डी स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब a प्लस बी का स्क्वायर बटे 2, अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो a प्लस बी को स्क्वायर को अगर मैं सोल्व करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2। देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ab, एक ही बात है। वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और सीधा वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो वैल्यू रखते जाओ। टेन क्यूब 45 डिग्री, यानी टेन 45 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 4 कोस क्यूब 60, कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2, और 1/2 का क्यूब करूंगा तो 4 गुना 1/8, 4 गुना 1/8। 2 कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, और √2 की स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस 3 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, देखो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/3, 2/√3 का स्क्वायर किया तो 4/3 प्लस 1/, देखो इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/2, ऊपर वाले को सोल्व करने के बाद आया 3/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2,
3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/1 कितना जाएगा, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, एक्स वाई जेड बराबर 81, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने पास पता है, यानी सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकाल के उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐड कर दें तो इसका मान आ जाएगा क्या। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जिस फॉर्मूले में आता है वो फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3xyz, और वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इसी के नीचे माइनस, इससे आगे चलेगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ जो वैल्यू पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू पता है। अब जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वैल्यू कब आ सकती है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करूं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है 18, तो 18 का स्क्वायर हो गया 324 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 90, 2 को 90 से इंटू करेंगे तो 180, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो डिफरेंस है वो 324 में से 180 अगर माइनस कर दें, यानी इनका डिफरेंस ले लें 144, ये आ जाएगा। अब देखो अपने पास पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है, ये भी है और ये भी है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकाल सकते हैं क्या, निकालो। देखो फॉर्मूले में अगर मैं मान रखता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 × 81। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 81, तो यहाँ रख दिया 3 × 81 बराबर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी निकाली 144 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 90। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना आएगा। अब देखो ये आ गया 54, और 54 को अगर मैं 18 से इंटू करूं तो कितना आ जाएगा 972, 972। अब देखो 81 × 3 कितना है 243, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 243, ये कितना आ गया 5 1 1215, 1215। लेकिन इसमें एड और क्या करना है, एक्स वाई जेड भी तो करना है, ये तो सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आई है 1215, तो यहाँ 1215 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 81, दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 1296। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, राशि का 1/4 है, मतलब प्रिंसिपल अगर मैं 4 मानूं तो ऐसा ही कितना होगा 1। ठीक है, आगे बोल रखा है प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी, वर्षों की संख्या की कितनी गुनी है 4 गुनी है, मतलब टाइम रेट का 1/4 r/4, और रेट मान लेता हूं r है। अब देखो ब्याज की बात करूं तो वो क्या होता है PRT/100। देखो ब्याज अपने पास यहाँ 1 है, मूलधन यहाँ 4 है, दर r मानी थी, उस समय इसका 1/4 है बटे 2। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, r² बराबर 100 आ गया, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए, ये समय 3
और दर कितनी लेनी है? 2% की वर्दी लेके, 2% की वर्दी, पहले 10% थी, अब कितनी हो जाएगी? 12%। देखो ब्याज जब भी निकालते हैं पी आर टी बटे 100 बटे तो 2 जीरो से 2 जीरो, देखो 12 36, 36 को अगर मैं 5 से इंटू करूँ 180, 1800 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1800 रुपये। इंटरेस्ट कितना आ गया? 1800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, 5 संख्या का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाती है। निकाली गई संख्या, देखो एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है कि 30 एवरेज है जब 5 संख्या है, एक निकाल दी संख्या बची 4 और इनका एवरेज कितना है? 31। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जो निकाली गई संख्या आ जाएगी 150 माइनस 124, वो कितना आ जाएगा? 26। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? 5:3। देखो 400 को अगर मैं 5:3 में डिवाइड करूं तो ये 250 और ये कितना हो जाएगा? 150। अब क्या बोल रहा है? फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। 87.5% को मैं 7/8 लिख सकता हूँ क्या? तो 400 का 7/8 अगर मैं निकालूं तो जो रेगुलर कर्मचारी टोटल वो कितने हैं? 350 है क्या? रेगुलर कर्मचारी यहाँ से 350 आ गए टोटल। आगे बोल रहा है यदि 92% पुरुष कर्मचारी रेगुलर है, 250 का 92% निकालूं, देखो 50 से गया 5 बार और ये गया 2 बार, 2 से काटूंगा 46 और 46 को अगर मैं 5 से इंटू करूं, यानी इसका आधा कितना होगा? 23 और एक जीरो लगा दो, 230। 230, तो 350 टोटल रेगुलर कर्मचारी है, उसमें से मेल, ये मेल तो ये फीमेल, यानी पुरुष कर्मचारी 230 रेगुलर है, तो महिलाएं कितनी है? 120। तो 230 और 120 को ऐड करोगे 350 आ गया। 120 महिला कर्मचारी रेगुलर है और टोटल महिला कर्मचारी है कितने? 150 इंटू तो रेगुलर रेगुलर कर्मचारियों की परसेंटेज आ जाएगी, देखो ये 4/5 हो गया, और 4/5 की बात करें तो वो में से कितना होता है? 80%। आंसर कितना आ जाएगा? 80%। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 11 है 5 इंटू 1 - x/5। देखो साथ साथ सोल्व करेंगे तो 5 माइनस एक्स, ये पूरी टर्म कितनी बनेगी? 5 माइनस एक्स, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देखो सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो गया। अब 200 को उस तरफ मल्टीप्लाई करूं तो वो माइनस को अगर अंदर इंटू करेंगे तो -20, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स। 200 को उस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे और क्या बचेगा? 8 इंटू 2, एक्स बराबर कितना आ गया? 16, और -20 है इस तरफ आएगा तो +20, 16 और 20 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है शुक्रवार को बेचे गए वेनिला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात 4:3 है। तो पहले तो शुक्रवार को बेचे गए केक निकाल लो एक बार। शुक्रवार को बेचे हुए केक कितने हैं? 10%। और जो टोटल केक दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 10,500। तो 10,500 का 10% मतलब 1/10, यानी फ्राइडे को जो टोटल केक बेचे गए थे वो कितने? 1,050। 1,050। अब वो बोल रहा है वेनिला को केक और चॉकलेट केक का अनुपात 4:3 है। वेनिला और चॉकलेट 4:3 में इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल 7 है, एक का मान आ जाएगा 150, यानी 600 और 450। तो अगर 4:3 में डिवाइड करेंगे तो 600 और 450। अब एक वेनिला केक का मूल्य कितना आ गया? 9 रुपए, और एक चॉकलेट केक का मूल्य कितना आ गया? 10 रुपए। ये आ गया 5,400, तो 450 इंटू 10, ये कितना आ गया? 4500 रुपये। तो टोटल खर्च दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 9,900, तो कितना आ गया? 9,900 रुपये। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है। बीसी व्यास है, यदि ए बी वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें बीसी व्यास है तो पहले व्यास खींच दो, इसमें ए बी जीवा है और सी डी जीवा है, दोनों समांतर है। अब देखो मैं इनको ऐसे मिला दूं
अब अर्धवर्त में बने कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये तो एक स्क्वायर बन गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी ए बी बराबर क्या होगी, सी डी। यानी ए बी की लंबाई अगर ज्ञात कर ले तो सी डी की लंबाई भी आ जाएगी। अब दे रखा है कि ए बी वर्त की केंद्र से, सेंटर यहां मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर दूर है, 6 सेंटीमीटर दूर है। देखो ये दोनों पार्ट क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो टोटल 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 10। तो ये 90 है, 10 6 और ये कितना आ जाएगा 8, यानी इसका आधा पार्ट 8 आ गया। तो ए बी क्या होगा 8 का डबल, 2 इंटू 8 कितना आ गया 16। तो सी डी भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर की लंबाई पूछी है, सी डी बराबर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। एक टायर में 3 पंचर है, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, तो तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लेगी। देखो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 9 18 और 6, 9 18 और 6 तीनों का एक साथ मिलकर निकालना, तो एलसीएम ले लिया 18, 2 1 और 3, पहली पंचर दूसरी पंचर और तीसरी पंचर, टोटल काम कितना गया 18, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 1 और 3, तीनों मिलकर काम करेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 18 में 6 का भाग दे दो कितना आ जाएगा आंसर 3 मिनट, आंसर कितना आ जाएगा 3 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ओ वर्त का केंद्र है, कोण पी ओ क्यू बराबर 4 डिग्री है, कोण पी आर क्यू का मान। देखो यहाँ ओपी और ओ क्यू रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना होता है 180 माइनस कोण ए बाई 2, 180 माइनस कोण ए बाई 2, तो 180 कोण ए कितना है कोण ओ बाई 2, तो सेंटर में कोण बनता है ये वाला ओ बाई 2, तो 180 माइनस 54 का आधा कितना हो गया 27, 180 में 27 किया कितना है 153 डिग्री, 153 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। एक लड़की के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 रुपए पर मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत रुपए क्या होगी। इसका व्यास 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है, तो जो आर और एच है वो मीटर में लिखनी है। अब देखो आर व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या 35 है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 35/100। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है मीटर में दे रखी है, और कितनी दे रखी है। तो पहले तो वक्र पृष्ठ निकाल लो। अब देखो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और 1 मीटर स्क्वायर का 50 दे रखा, तो इंटू 50 कर दो। देखो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 7 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 5 बार, 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 6 कितना आ जाएगा 660 रुपये। खर्च कितना आ गया 660 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। व्यंजक कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे लिखा हुआ है -1। देखो एक से एक कैंसिल हो गया, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो सारे ऑप्शन वैल्यू में दे रखे हैं, तो मैं थीटा बराबर कितना लिख दूं 45 डिग्री, थीटा बराबर क्या रख दूं 45 डिग्री। अब देखो पहले पार्ट में 45 रखता हूं तो -3, इसका साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और कोस की भी क्या होती है सेम होती है 1/2। तो -3 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ये पहला पार्ट हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो टेन 45 की वैल्यू भी 1 और कोट 45 की वैल्यू भी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। देखो नीचे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है 4, तो यहाँ बचा -3, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया -3, तो आगे +3 और लिखा हुआ है, -3 + 3 कितना जाएगा 0।
-3 + 3 कितना आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। समतल भूमि पर एक बिंदु पी से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पास से बिंदु की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई का 50% ज्ञात कीजिए। तो एकदम सीधा सिंपल क्वेश्चन है। ये मीनार, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है 510 मीटर। देखो, जब भी 30, 60, 90 ये वाला डायग्राम बनता है तो ये क्या होता है, 1, √3 और 2। अब हाइट निकालें तो 1 होगी, 510 है बटे √3 और मान किसका पूछा है, का 50%। 50% मतलब 1 बटे क्या हाइट आ जाएगी, 510 √3 की वैल्यू है, हाइट की मान निकाले तो 1 का मान निकालना पड़ेगा और इसका 50% मतलब 1/2। देखो इसको मैं लिख दूं 170 इंटू 3, 170 को 2 से काटेंगे तो 85, 85 और 3 में √3 का भाग देंगे तो 85 √3, 85 √3। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। पी और क्यू क्रम से 1,50,000 रुपए और 4,50,000 रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। अब देखो पूंजी का अनुपात इनका कितना आ गया, पी और क्यू का 1,50,000 और 4,50,000, ये इसका 3 गुना है क्या? पी और क्यू की पूंजी का अनुपात है वो 1:3, यानी जो प्रॉफिट जो बांटा जाना है वो 1:3 में बांटा जाना है। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है के वेतन के रूप में मिलता है और पी को टोटल मिलते हैं 70,000 रुपए। 70,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट में जो पी का हिस्सा था वो 1:3 में बांटा जाएगा। अब टोटल 1,60,000 है और रेशियो में टोटल कितना है 4 और पी को जो प्रॉफिट मिल रहा है इंटू 1, वो कितना आ गया 40,000 रुपए। यानी पी को प्रॉफिट से तो 40,000 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन उसको टोटल प्राप्त हो रहे 70,000 रुपए। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगी, सैलरी। 70,000 माइनस 40,000 कितना आ गया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 अक्ष दूरी, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से अक्ष दूरी और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 अक्ष दूरी तय करता है। कुल 112 मिनट देखो दे रखा है समय 112 मिनट और समय कब आता है, जब डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे। और पहले पार्ट की डिस्टेंस दे रखी है 5 अक्ष, उसकी दूरी दे रखी है 5, चाल दे रखी है 5। दूसरा पार्ट दे रखा है अक्ष, उसकी स्पीड दे रखी है 5 और तीसरा पार्ट दे रखा है 4x, उसकी स्पीड दे रखी है 6। यानी टोटल समय आ गया क्या, और टोटल समय दे रखा है 112 मिनट, 112 मिनट। अब इसको अगर घंटे में चेंज करें तो 60 का भाग देते हैं, 112/60। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ गया 30, एलसीएम कितना आ गया 30, ये तो हो गया 30x प्लस 6x और ये कितना हो जाएगा 20x। यानी सोल्व करने के बाद क्या आया कि 30x प्लस 6x प्लस 20x बराबर 112/60। देखो 60 में भाग देंगे तो 2 बार और ये कितनी बार गया 56। अब इस तरफ ऐड करेंगे 36 और 20 कितना आ जाएगा 56x बराबर 56, अक्स बराबर कितना आ गया 1। अब टोटल डिस्टेंस पूछी है, टोटल डिस्टेंस देखो पहले पार्ट में 5x, दूसरे में 1x और तीसरे में 4x, टोटल कितनी होगी 10x और x का मान 1 है, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन y सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि y बराबर 14x है, तो गोले की त्रिज्या का माप क्या होगा? देखो y क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर 14 गुणा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। सिर्फ इतना मान रखना था, देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, r³ एक केवल r बचेगा, r बराबर कितना बचा 14 इंटू 3, r बराबर 42। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15
15, 24, 28 और 32 से विभाजित की जाती है। देखो 15, 24, 28 और 32, इनका अगर एलसीएम लूं तो देखो इसका फैक्टर करो 3 × 5, ये 3 × 8, ये 4 × 7 और ये 32 मान लो। अब देखो 4, 8, 32, ये मैक्सिमम पावर कौन सी है? 32, 3, 3, यहाँ एक बार 3 लेना पड़ेगा। अब क्या बच गया? 7। 32 इंटू 3 × 7, इसमें अगर भाग दें किसी भी तो ये एलसीएम आ जाएगा 15 इंटू 3 × 7, 15, 24, 28 और देखो यहाँ 5 और बच गया, ये एलसीएम आ गया। ये कितना है? क्या गया? एलसीएम। इसको अगर मैं सोल्व करूं 32 इंटू 3, 96 इंटू 5, 480 इंटू 7। अब देखो सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 10,000 के नजदीक दे रखे हैं और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 3,000 के नजदीक। तो इसको मैं 3 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इनका भाग जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 के 21, 48 इंटू 21, 480 इंटू 21, तो 10,000, 1,008 आ जाएगा। ये तो वो संख्या आ गई जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। उसमें 7 और ऐड कर दें, कितना आ गया? 1,087। आंसर क्या आ जाएगा? 1,087। क्योंकि या फिर क्या होता कि ऑप्शन से कर लेते, बोर्ड में से क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 प्लस 100p। अब ऑप को पहले सोल्व करेंगे तो बट्टे 60, तो इसमें 60 का भाग दे दो, भाग 60 मतलब बट्टे 60। अब इसको सोल्व करेंगे तो 24, अब इस तरफ माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 प्लस 6, और 24 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब 60 और 30 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ तो आ गया 1800, तो ये हो गया 75 प्लस 100p। अब 100p की वैल्यू निकालें तो 1800 में से 75 माइनस कर देंगे 1725, क्योंकि 25 से काटूंगा ये 4 बार, 25 से काटूंगा तो 17 चौका 68 और 1 69, 69 p बराबर 69/4, वो कितना आ जाएगा? 17 से 1/4। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। यदि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखो पाई आर स्क्वायर का मान अपने आपको बहुत दे रखा है 38.5, कितना दे रखा है? 38.5, क्योंकि आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार बेलन का क्या होता है? वर्ताकार होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 38.5, लेकिन एच की वैल्यू चाहिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वो दे रखा है 616। देखो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 है, तो आर स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 38.5, ये इस तरफ 22/7 है, उस तरफ जाएगा तो 7/22, 7/22, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो लग जाएगा। 11 से काटेंगे 35 बार और 11 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा 2 बार, यानी यहाँ से आर बराबर देखो 7/2 इंटू 7/2, तो आर बराबर कितना गया? 7/2। देखो आर बराबर यहाँ 7/2 रख दो, 2 गुना 22/7 इंटू 7/2 इंटू एच बराबर कितना गया? 616, 616। अब 616, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच बराबर 616/22, 22 का भाग देता हूँ 2 बार, 176 में 8 बार, 28 सेंटीमीटर। देखो आर और एच दोनों अपने पास है तो आयतन निकाल सकते हैं। देखो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, और एच आ गई 28। देखो 7 चौका 28, 7 दूनी 14, दूनी 28, कैंसिल हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 49 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो 1,078, 1,078, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और स्क्वायर फॉर्मूला कम आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। देखो यहाँ ए प्लस बी माइनस सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर करें, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, दोनों पॉजिटिव है। अब सी आ गया तो माइनस का आ जाएगा बी सी, क्योंकि यहाँ माइनस का है, माइनस सी बराबर 25, तो यहाँ बराबर दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू अपने पास है 10, 10 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 20। अपने को वैल्यू चाहिए सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, स्क्वायर फॉर्मूला। 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी। देखो त्रैमासिक में क्या होता है कि दर तो 1/4 हो जाती है, 20% की 1/4 कितनी हो गई 5%। यहाँ दर तो काउंट करेंगे 5%, समय हो जाता है 4 गुना 9 इंटू 4 यानी 36 माह हो गए। 36 माह में ईयर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3 साल। कितना हो जाएगा 3 साल। अब 5% की अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 1/20 यानी प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट होगा 21 और समय है 3 साल, तो क्यूब कर दूं। 20 का क्यूब कितना हो गया 8,000 और 21 का क्यूब कितना हो गया 9,200। तो प्रिंसिपल दे रखा है 32,000 यानी इसका 4 गुना है क्या 32,000, तो अमाउंट इसका कितना गुना आएगा 4 गुना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 37,044, आंसर कितना आ जाएगा 37,044, ऑप्शन ए। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। देखो पहले प्राइस की बात करूं, 20% है, कम हो जाती है मतलब 1/5, यानी पहले अगर 5 थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी 4। ये प्राइस का रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4 और 5। देखो यहाँ रेशियो में एक ज्यादा है और रियल में ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा है 2 किलोग्राम। एक बराबर कितना आ गया 2 किलोग्राम। अब यहाँ पूछा है प्रारंभिक मूल्य, तो यहाँ क्वांटिटी भी कौन सी निकालनी पड़ेगी प्रारंभिक, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम। यानी वो शुरुआत में कितना किलोग्राम खरीद रहा था 8 किलोग्राम, तो अपने पास रुपए कितने हैं 360। 360 में 8 का भाग दे दूं तो जो प्रारंभिक मूल्य है वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 45 रुपए, 45 RS। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। इस तजार में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव धारा की दिशा में 41 पॉइंट्स है। देखो जो स्पीड चाहिए वो धारा की दिशा की चाहिए, तो समय आ जाएगा। और देखो पहले वाली लाइन से धारा की दिशा में स्पीड निकाल सकते हैं। पहले वाली लाइन में दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है 56 और समय दे रखा है 3.5, और ये जो स्पीड है वो धारा की दिशा की है। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो 560/35, 35 का अगर मैं भाग देता हूँ तो 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 16 बार, यानी कि इस धारा की दिशा में इसकी स्पीड कितनी आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। अब अपने पास डिस्टेंस है 41.6, तो स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। अगर समय पूछा है तो 41.6/16, पॉइंट हटाऊंगा तो 10, तो 16 से इसको काटते हैं तो 26, 26 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो 2 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। यदि किसी डाटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, माध्यिका और माध्य का अंतर, देखो मोड मीडियन और मीन का अगर रिलेशन की बात करें तो मोड बराबर 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन। ये होता है क्या, अपने पास जो मान दे रखा है वो दे रखा है मोड माइनस मीडियन, और जो पूछा है वो क्या पूछा है मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन। देखो यहां मैं सोल्व करूं मोड, तो एक मीडियन इस तरफ ले आऊं, इस तरफ 3 मीडियन है, एक इस तरफ आ गई तो उस तरफ कितनी बची 2 मीडियन।
माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो मीडियन माइनस मीन, यही तो पूछा है, मीडियन माइनस मीन। देखो इसका मान दे रखा है 38 और 2 इस तरफ आ जाएगा 38/2 और मीडियन माइनस मीन, यही तो पूछा है। तो 38 में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 19। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिब्बे में 6 सफेद गेंदे और 7 काली गेंदे, दो गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, दोनों के अलग अलग होने की प्रायिकता। देखो पहले मैं सेम होने की यानी दोनों के समान होने की प्रायिकता निकाल दूं और एक में से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? तो पहले सेम होने की प्रायिकता निकालो। देखो 6 है, 6 है टोटल, टोटल गेंदे कितनी है? 7 और 6 13। दोनों सेम होंगे तो 5/12। अगर ऐसे ही दूसरे के निकालूं तो 7 हो सकती है 13। अब बची 6/12। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो नीचे आता है 13 × 12 कितना हो जाएगा? 156। ये हो गया 30, ये हो गया 42, 72 आ गए। ये समान होने की प्रायिकता आ रही है तो मैं यहाँ से 12 से काटूं 6 बार और ये 12 से काटूं 13 बार, 6/13, 6/13। अब 6/13 की बात करें, ये तो ये सेम होने की, इसको एक में से अगर माइनस कर दूं तो ये अलग अलग होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई? 7/13। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 7/13। ठीक है, ये थे आज के मेंस के पेपर के 30 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।